विजय शेरसिया एजुटून्स। हाय दोस्तों, मैं विजय सेठिया। हमारी टेंस की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो हमेशा वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, या था, ये थी, या ये थी। जैसे मैं हिंदी में अगर वाक्य बना के समझाऊं तो देखिए, जैसे राम क्रिकेट खेला था। तो एक एक तरीके से ये इसकी पहचान हो गई, आता, ठीक है। तो इसकी पहचान तो हमेशा लास्ट में ये आएगा, इसके ये आता। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल में भी समझेंगे। पहले इसका देख लेते हैं फॉर्मूला कि किस तरीके से इसकी फ्रेमिंग होती है। देखिए ये ही सी इट नेम आई वी यू दे, सबके साथ है ना, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड आती है। और डिड के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म लेते वर्ब की, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, जब मैंने आपको उसमें एक लिखवाया था नोट, तो उस नोट में यह था कि टेंस में, उसमें यह था कि टेंस में ऐसे दो ही टेंस है, दो ही टेंस है जिनमें सरल वाक्य में सरल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती, काम में नहीं आती। जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ऐसे दो ही टेंस है जिनमें सिंपल वाक्य हम लोग बनाते हैं। सिंपल वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती। तो एक तो ये इसमें दो टेंस कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा कौन सा हो गया जो हम पढ़ रहे हैं आज, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ये तो मैंने करा दिया था। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज। जो कि जब हमने वाक्य बनाए थे इसके सेंटेंस, तो उसमें क्या था कि सिंपल वाक्य में डू डज काम में नहीं ली थी। और इसमें भी हम लोग सिंपल वाक्य में डू डज काम में नहीं लेंगे, इसमें डू डज आएगा नहीं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो जब भी हम लोग सरल वाक्य बनाएंगे तो इसमें डिड काम में नहीं लेंगे। अब डिड काम में नहीं लेंगे तो क्या चीज काम में लेंगे, तो वो देखिए। तो देखिए, अगर सिंपल वाक्य की बात करें, अफर्मेटिव वाक्य की, तो अफर्मेटिव वाक्य में हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें लेना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको पता है, ही सी इट नेम आई वी यू दे, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। और सब्जेक्ट के साथ हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ध्यान ध्यान रखना, टेंस के अंदर ओनली इसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। और इसके अलावा कहीं भी मतलब कोई सा भी टेंस हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में नहीं आती, ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम में आती है। पर वो भी किसमें, अफर्मेटिव वाक्य में। ओनली अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में काम में आती है ओनली। ये ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में काम में आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ये काम में आती है, उसके अलावा ये टेंस में कोई से भी टेंस में काम में नहीं आती। अब हम लोग वन बाय वन इसमें फ्रेमिंग देखते हैं। और ये देखिए डिड। और जैसे ये तो हो गया अफर्मेटिव की, और उसके अलावा जैसे तीन प्रकार के बात कहते हैं, एक तो हो गया नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के अलावा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उन तीनों में ये काम में आने वाली है हेल्पिंग वर्ड डिड। और डिड के साथ हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखने लायक बात है यहाँ पे
कि सिंपल वाक्य में तो हम लोग यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज लेंगे, और जब डिड यूज करेंगे ना तीन प्रकार के वाक्य में, एक तो हो गया नेगेटिव, एक हो गया इंटरोगेटिव, और एक हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इन तीन वाक्यों में तो हम लोग डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेंगे। ध्यान रखना, जब भी डिड, क्योंकि डिड एक देखा जाए तो ये डिड क्या है, क्रिया भी है। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म होती है। जैसे डू मतलब कोई भी काम करना, डू, डिड और डन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम में नहीं आ रही, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में आ रही है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन इसमें ट्रांसलेट करेंगे और वाक्य बनाएंगे। अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये देखिए, ये फर्स्ट प्रकार का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग, इसका कन्वर्जन। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखिए इसका फॉर्मूला कि किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। क्या थी, क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल से आपको सही समझ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल लिया है मैंने कि राम जयपुर गया था, ठीक है। तो राम जयपुर गया था, तो जैसे हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने किस तरीके से अफर्मेटिव बनाते हैं, तो उसी सेम तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नाम, राम है। तो राम किसी का नाम है, देखिए राम, तो किसी का नाम है, तो ये आ जाएगा राम। और राम के बाद यहाँ पे देखनी क्रिया, क्रिया की सेकंड फॉर्म। अब क्रिया क्या है, गया। अब हम लोग गया को क्या बोलेंगे, जाना। अब जाना की सेकंड फॉर्म, जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो अब हमको लेना है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। कौन सी लेनी है, सेकंड फॉर्म। तो राम वेंट टू, और ये ऑब्जेक्ट हो गया जयपुर, तो ये बन जाएगा हमारा राम वेंट टू जयपुर। देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया और क्रिया की सेकंड फॉर्म। अब क्रिया अपने पास क्या थी, गया। अब गया है, तो गया है तो इसकी गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट टू, और ऑब्जेक्ट क्या अपना, कहाँ पे गया था, जयपुर, तो ये बन गया। अब इसका एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर टू। हमने टीवी देखा था, तो ये वाक्य बन गया, हमने टीवी देखा था, ठीक है। या फिर हमने टीवी देखी थी, ठीक है, ये वाक्य हो गया। तो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे करता, करता क्या है, हम को क्या क्या बोलेंगे, वी, क्या बोलेंगे, वी, ये हो गया वी। उसके बाद देखेंगे क्रिया, क्रिया क्या है, टीवी देखना। अब मैंने बताया था कि किसी चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वॉच, क्या बोलेंगे, वॉच बोलेंगे, डब्ल्यू ए टी सी एच। जिसको हम लोग ध्यान से देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, वॉच बोलेंगे। तो वी, उसके बाद क्रिया क्या है, वॉच। अब देखिए वॉच आ गया। अब यहाँ पे वॉच की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो लेनी है, सेकंड फॉर्म लेनी है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ईडी। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, वी वॉच। और क्या देखा है, टीवी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्रिया, सबसे पहले करता, करता क्या है, वी, हम। उसके बाद टीवी, तो ये क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया क्या है, वॉच मतलब देखना, वॉच, इसके साथ ईडी लग जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म में ईडी आता है, और क्या देगा, टीवी, तो ये टीवी होगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव वाक्य। तो सेकंड कैटेगरी का हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं।
नेगेटिव है तो इसमें ये तो आपको पता है कि नोट आएगा। अब इसका फॉर्मूला पहले आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने लायक बात ये है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। अफर्मेटिव वाक्य बनाए तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन उसके अलावा जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं ना, उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ये ध्यान रखना है बस। अब देखिए, मैं इसका वाक्य बनाता हूँ पहले हिंदी में। ये देखिए, ये 2 वाक्य, इनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मैं कल प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो ये पास्ट का हो गया। अब देखिए ये नोट है तो ये नेगेटिव वाला हो गया, और ये आता, मतलब इसकी पहचान तो पता ही पड़ेगा, ये आता, और ये नहीं आ रहा है तो नहीं, और था तो पास्ट होता है, और इसमें आता, ठीक है। तो अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है, आई, तो मैं को क्या बोलेंगे, आई। अब इसमें नोट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, और सेकंड फॉर्म नहीं आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, नोट, क्योंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाता है, नोट। तो आई, और देखो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो 2 थी, डू और डज, इसमें तो एक ही, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड, फिर नोट। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ना। अब पढ़ना को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टडी, क्या बोलेंगे, स्टडी, क्योंकि मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट आ गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट, और ये tense। ये हमारा हो गया। अब ये देखिए सेकंड वाक्य, हमने बर्थडे नहीं मनाया था, ठीक है, तो था और या था, ये तो हो गई पास्ट इंडेफिनेट की पहचान, और नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम देखेंगे करता, हमने मतलब वी, उसके बाद नहीं वाला है तो नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ वी, डिड, नोट। अब इसमें क्रिया क्या है, मनाया, मनाया को क्या बोलेंगे हम लोग, सेलिब्रेट, क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट। वी डिड नॉट सेलिब्रेट, ये क्या नहीं मनाया, बर्थडे, यहाँ पे आ जाएगा बर्थडे, क्या आ गया, बर्थडे। फिर से एक बार समझिए, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और डिड के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस है, मैं कल प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे करता, करता के बाद आपको पता है कि नोट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डिड, डिड के साथ नोट, तो आई डिड नोट, क्रिया की पहली फॉर्म क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना स्टडी, और ऑब्जेक्ट हो गया ये प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, हम लोग करता रहेंगे कि वी, और नोट अकेला आता नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो वी डिड नोट, और मनाए को बोलेंगे क्रिया क्या, सेलिब्रेट, और ये बर्थडे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको बोल सकते, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ये अपनी क्या हो गई, वर्ब हो गई, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट कैटेगरी का वाक्य, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हमारा ये थर्ड कैटेगरी का वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये देखिए हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसका आप फॉर्मूला देख लीजिए। पहले आते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने जितने भी लेक्चर पढ़ाए इस सेंटेंस में, मैंने इंट्रोगेटिव पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसमें आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है, और क्वेश्चन मार्क आता है। अगर एक्सप्लेन करना होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड आता ही है, मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में। तो देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
तो अब ये देखिए वन बाय वन इसको कन्वर्ट करते हैं। दो दो एग्जांपल है अपने पास, तो देखिए अब देखिए ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव है, पहचान गया, और ये लास्ट में था आ था, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका ये इंट्रोगेटिव वाला थर्ड कैटेगरी का बात की। अब देखिए ये क्या, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे करता क्या है, आई। अब यहाँ पे जैसे और थे और जितने भी होते हैं टेंस, उनमें तो हमें देखना पड़ता है कि जैसे एक एक वचन करता है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में तीन हेल्पिंग वर्ब थी, जैसे इज, एम, आर। और उसके अलावा जैसे परफेक्ट की बात करें तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या थी, हैज और हैव। और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें क्या थी, डू या डज। तो अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। तो इसमें जैसे कौन से कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा आ जाएगा इसके साथ डिड। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, या फिर पहले क्या आ जाएगा, डिड। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो क्या से स्टार्ट होगा, तो डिड। डिड के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे करता, करता क्या है, आई। ठीक है, डिड आई। अब उसके बाद क्या देंगे, क्रिया की पहली फॉर्म। अब देखिए क्रिया क्या है यहाँ पे, पढ़ना। तो अब पढ़ना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी। तो देखिए डिड आई स्टडी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस यहाँ पे जैसे जैसे हो गया, ये आ गया प्रेजेंट टेंस विद क्वेश्चन मार्क। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब ये एक और देखिए एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करता। करता क्या है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, हम है। अब यहाँ पे अब ऐसे तो जरूरत है नहीं कि ये बहुवचन करता है तो इसके साथ को अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें तो फिक्स है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो है डिड। तो इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, डिड। फिर उसके बाद आ गया करता। अब देखिए क्रिया क्या है, अब क्रिया क्या है, मनाना। मनाना को क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिब्रेट। क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट। और क्रिया की पहली फॉर्म आती है, डिड भी सेलिब्रेट क्या, बर्थडे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आ गया होगा, फिर से आप एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। तो डिड ऐसे हेल्पिंग वर्ब क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है हमेशा। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया, और क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आती है हेल्पिंग वर्ब, ये आ जाएगा सब्जेक्ट, और ये आ जाएगी मेन वर्ब, और ये आ जाएगी ऑब्जेक्ट। ये आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फोर्थ कैटेगरी का वाक्य है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंपल वाक्य को। तो ये देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेम टू सेम उसकी तरह है जैसे हमने इंट्रोगेटिव वाला पढ़ा था। बस डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस इसमें इतना ही है कि बस ये जो सब्जेक्ट के बाद है ना, यहाँ पे नोट लग जाता है, और सब चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि नेगेटिव है तो इसमें ये नोट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद, और कुछ अंतर नहीं है, सेम जैसे जैसी चीज है। ये देखिए यहाँ पे नोट लग रहा है, और सब वाक्य उसी तरीके से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले वही है कि हमें देखना है ये करता। करता क्या है, आई। अब इसके साथ पहले ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या दी। अब करता क्या है, आई। उसके बाद नोट, क्योंकि नोट हमेशा मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट हमेशा कर्ता के बाद आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नोट। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब देखिए यहाँ पे क्या है, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टडी। क्या बोलेंगे, स्टडी। डिड आई नॉट स्टडी। अब क्या, प्रेजेंट टेंस। क्या, प्रेजेंट टेंस। ये हमारा वाक्य कन्वर्ट हो गया। देखिए डिड आई नॉट स्टडी, प्रेजेंट टेंस।
ये डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए बाकी क्या, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट डिड, उसके बाद करता क्या वी, फिर इसके बाद नोट लगता है, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, डिड वी नोट, और मनाया, मनाया को क्या बोलेंगे हम लोग, सेलिब्रेट, क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट, डिड वी नोट सेलिब्रेट, फिर क्या चीज, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है हमेशा, नोट लगता है, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर यहाँ पे ये मेन वर्ब आ जाएगी स्टडी, और इसकी ये फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और ये फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये आ गया होगा समझ में, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमने पढ़ा है एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, एक तो कि जो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो वो चीजें हमने पढ़ ली है कि किस तरीके से हम लोग फ्रेमिंग करते हैं। तो एक बार ये एग्जांपल और करा देता हूँ, फिर एक ही प्रकार का वाक्य फिर आपको और समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले देख लेते हैं। जैसे ये हमारा सिंपल वाक्य हो गया कि राम ने क्रिकेट खेला था, तो पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट राम, फिर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये सरल वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो राम, तो खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, क्या, क्रिकेट। तो ये हमारा सिंपल वाक्य हो गया। अब ये देखिए नेगेटिव वाक्य, तो राम ने क्रिकेट नहीं खेला था, तो ये क्या बनेगा, राम, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और डिड के साथ नोट, तो राम डिड नोट, और इसके जो नेगेटिव कैटेगरी का वाक्य है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है क्रिया की, तो खेलना, और फिर क्रिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा नेगेटिव वाक्य हो गया। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव वाक्य, सिंपल इंट्रोगेटिव वाक्य, तो इसमें देखिए कैसे, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड, फिर करता राम, और फिर क्रिया की पहली फॉर्म, डिड राम प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखिए, तो इसी की तरह सेम, डिड राम, और जो नोट लगता है वो हमेशा इसके बाद लगता है, राम डिड राम नोट, और फिर प्ले, तो ये जो एक ही वाक्य से मैं चार प्रकार के वाक्य बना दिया। अब आपको ये आगे होंगे समझ में। इसके बाद हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के चार, ये 8 क्वेश्चन से वन बाय वन इनको सोल्यूशन करते हैं। देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन में भी आता है, 10th लेवल के भी आते हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम है सबमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी स्पेस गो टू मीट माय फ्रेंड्स लास्ट नाइट। अब देखिए इससे पता ये कैसे पड़ेगा, इसमें कौन सा टेंस है, तो इसका पता कैसे पड़ेगा, देखिए पहचानने का तरीका यहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट मतलब एक तरीके से पास्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं पास्ट की। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में जैसे ये आ जाए ना, लास्ट, लास्ट के आगे कुछ भी शब्द आता है, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ वगैरह, कुछ भी आ जाए ना लास्ट के बाद, तो आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए ये सिंपल वाक्य तो आपको पता है कि क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, अभी देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो आप बता सकते हो ये कौन सी कैटेगरी का वाक्य है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये इंट्रोगेटिव टाइप का
वाक्य, ये इंट्रोगेटिव टाइप का वाक्य। अब देखिए पहचाने कैसे इसमें कौन सी मतलब कौन सा टेंस आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यस्टरडे। यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे, मतलब जो टाइम बीत चुका, मतलब कल, जो कल का दिन था वो खत्म हो गया, तो उसकी उस टाइम की बात करते तो हम लोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। तो ये भी शब्द है, ये यस्टरडे, जब भी यस्टरडे आए तो आप समझ जाना कि कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव में आपको बनाना सिखाया था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डीड। क्या होती है, डीड। और यहाँ पे ही, और अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान रखना, अब आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डीड के साथ, क्योंकि ओनली सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब ये और तीन प्रकार के जितने वाक्य होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना कि जब भी डेट लगाए ना, तो हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि डेट है ना ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है, तो इसके साथ क्या है, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो ध्यान रखना कि जब भी डेट आए ना, तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो डिड ही, और ये जैसे ही से होता है, लॉस्ट हिज मोबाइल ऑन द टाइम यस्टरडे। अब ये देखिए, जब कोई भी पास्ट इवेंट हुआ है, कोई भी घटना हुई है, तो जो भी चीज आती है तो वो हमेशा वो पास्ट में आती है। जैसे अपना देश 1947 को आजाद हुआ था, तो ये पास्ट की इवेंट है, पास्ट की घटना है, तो यह हमेशा इसमें पास्ट में आती है, सिंपल पास्ट में गिनी जाती है। तो देखिए इंडिया स्पेस एक क्रिया है गेट, फ्रीडम इन 1947, मतलब भारत को आजादी 1947 में मिली थी। तो इसमें क्या जाएगा, गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी गोट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, और थर्ड फॉर्म होती है गोट। और ये देखिए फोर्थ वाक्य सी कुक फूड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे एंड पर स्पेस और कुछ नहीं दे रखा है। तो आपको पता लगाना है कि अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है और यहाँ पे एंड आ रहा है, मतलब ये ये जो वाक्य तो एक ही है, एक ही टेंस का आएगा। क्योंकि इसमें अगर सेकंड फॉर्म आ रही है और एंड के बाद, तो ये एक ही प्रकार का वाक्य है ना, तो ये एक ही टेंस का वाक्य है। तो अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे भी हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये वाक्य खत्म नहीं हुआ। अगर दूसरा जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता, उसके बाद दूसरा वाक्य आता, तो जब हम सोचते हैं कि कौन, तो फिर उसके हिसाब से चेक करना पड़ता है कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हो सकता है। अब यहाँ पे दिख रहा है सेकंड फॉर्म आ गई, और फिर इसके बाद एंड, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया बोल रहा है, तो मतलब ये इसी की आ गया, तो ये इसी टेंस की है, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म लगा देंगे सेकंड, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। अगर यहाँ पे डॉट लग के दूसरा सेंटेंस आता, तो फिर हमें देखना पड़ता कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट आ रहा है, तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट की क्रिया आएगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म। जब दो क्रिया आती है, जब ऐसे करना। तो यहाँ पे आई राइट ए स्टोरी लास्ट ईयर। अब मैंने अभी ऊपर बताया था कि जब भी लास्ट के बाद जो भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोड, क्योंकि सिंपल बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कि देखिए सिक्स वाला वाक्य बी स्पेस विजिट क्रिया है,